नमस्ते बच्चों, आज हम जो प्रश्न समझने वाले हैं वो है औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अर्थ होता है कि व्यक्ति कितनी आय में और कितना खर्च करेगा, अर्थात उसकी आय के विभिन्न स्तर होंगे। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे उसके खर्चा करने के तरीके भी बदल जाएंगे। यह थ्योरी हमें किन्स ने दी थी। किन्स ने इसको उपभोग फलन भी कहा है। उपभोग प्रवृत्ति को किन्स ने उपभोग फलन के नाम से भी बताया है। उन्होंने कहा था कि आय के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उपभोग व्यय करता है, अर्थात उसकी आय जैसे जैसे बढ़ती है उपभोग के व्यय की मात्रा में भी कुछ अंतर आता है और इसी सूची को प्रदर्शित करने वाले प्रवृत्ति को हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। आय और उपभोग प्रवृत्ति का वास्तव में सीधा संबंध होता है। दो प्रकार की उपभोग प्रवृत्ति होती है, पहली औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसी में से एक प्रश्न है हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति व्यक्ति की निश्चित अवधि में कुल उपभोग व्यय और कुल आय के बीच में अनुपात होता है, अर्थात औसत रूप में एवरेज कोई व्यक्ति कितनी आय कमाता है और उसमें से कितना व्यय करता है, इसका अनुपात ही औसत उपभोग प्रवृत्ति होता है, जिसको हम एक फॉर्मूले से बताते हैं C/Y। यहाँ C का मतलब है कंजम्पशन अर्थात उपभोग और Y का मतलब है इनकम अर्थात आय। कुल उपभोग व्यय को हम जब कुल आय से भाग देते हैं तो हमारे पास औसत उपभोग प्रवृत्ति आती है। हर व्यक्ति अपनी आय के विशेष स्तरों के आधार पर ही अपनी उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, अर्थात अपने खर्चे को निर्धारित करता है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका उपभोग कम होता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका उपभोग कम होता जाता है, अर्थात उसका खर्चा कम होता जाता है। ध्यान रखिएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शून्य नहीं होती है। बच्चों, यहाँ इन बातों को नोट कर लीजिएगा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शून्य नहीं होती है, क्योंकि आय के शून्य स्तर पर भी मनुष्य कुछ न कुछ आय कुछ न कुछ व्यय जरूर करेगा, अर्थात उसकी आय शून्य है तो भी वह अपने दैनिक उपयोग की जरूरतें, जिनको हम कहते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति, व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि आय शून्य होने पर भी व्यक्ति का कुछ न कुछ खर्च अवश्य होगा। तो इसी कारण से कभी भी उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति शून्य नहीं होगी। थैंक यू।